व्यावसायिक पाठ्यक्रम फूड प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग यानी वोकेशनल कोर्स खाद्य संस्करण और प्रसंस्करण, इसका एक्सपेरिमेंट नंबर 3 यानी प्रयोग क्रमांक 3 की तरफ हम चलते हैं। इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रयोग क्रमांक 3 खाद्य संरक्षण और प्रसंस्करण का। तो हम लोग चलते हैं इसके ऑब्जेक्ट की तरफ, उद्देश्य की तरफ। प्रथम श्रेणी के परिरक्षकों के माध्यम से जैम, जेली और मार्मलेड तैयार करना और उनको संरक्षित करना, सुरक्षित रखना। यदि आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं और आपने अपना व्यावसायिक पाठ्यक्रम फूड प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग यानी खाद्य संरक्षण और प्रसंस्करण को चुना है, तो उसका एक्सपेरिमेंट नंबर 3 इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में देखेंगे। तो हम चलते हैं। जैम, जेली और मुरब्बा मूलतः समान प्रकार के उत्पाद हैं। ये सभी शर्करा, पैक्टिन और अम्ल के साथ फल पकाकर या फल के पानी के निष्कर्षण या फल रस के द्वारा बनाया जाता है। पैक्टिन प्राकृतिक रूप से फल रस में पाया जाता है और यदि इसकी मात्रा कम है तो व्यापारिक पैक्टिन भी मिलाया जा सकता है। इन उत्पादों में पैक्टिन की उपस्थिति आवश्यक है क्योंकि ये जेल रूप देने में शर्करा व फल की अम्लीयता के साथ उचित मात्रा में बांधे रखती हैं। सामान्यतः ये उच्च शर्करा सांद्रता यानी कि लगभग 78.7% से अधिक और मध्यम अम्लीयता के कारण ये खराब नहीं होते हैं। तो इनमें क्या होती है, शुगर की क्वांटिटी 78% से ज़्यादा होती है और इनका एसिडिक करेक्टर भी होता है। इसलिए यानी कि जैम, जेली और मुरब्बा ये सामान्यतः बनने के बाद में ख़राब नहीं होते हैं। तो ये इसका इंग्लिश वर्जन दिया हुआ है। यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आप इस वीडियो को रोक कर पॉज करके इसको लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। आइए समझते हैं हम ये उत्पाद आपस में किस तरह डिफरेंट हैं। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ डू दिस प्रोडक्ट डिफर फ्रॉम ईच अदर। जैम की बात करते हैं। जैम फल के गूदे को शर्करा व पानी के साथ साइट्रिक अम्ल और पैक्टिन मिलाकर एक उचित गाढ़ी स्थिरता तक पकाकर अथवा सांद्रित कर बनाया जाता है। जैम में 78% कुल घुलनशील ठोस यानी शुगर और न्यूनतम 45% फल गुदा होना चाहिए। एक अच्छे जैम में चमकीला रंग, फल की भरपूर विशिष्ट महक, चाशनी युक्त व कठोर नहीं होनी चाहिए और शर्करा क्रिस्टल से मुक्त होना चाहिए। तो जैम फल में क्या होना चाहिए, जनरली ये साइट्रिक एसिड और पैक्टिन मिलाकर एक उचित गाढ़ी स्थिरता वाला तक पकाकर इसके सांद्रित किया जाता है, यानी कंसंट्रेट किया जाता है। और इसमें जो शुगर है वो क्रिस्टल फ्री होना चाहिए। इसके अंदर शुगर तो रहेगी पर वो क्रिस्टल में के फॉर्म में नहीं रहेगी। जैसे हम लोग जनरली जो शुगर देखते हो किस फॉर्म में रहती है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहती है। तो इसमें शुगर क्रिस्टल के फॉर्म में नहीं रहेगी। बात करते हैं जैम से निकलकर जेली की तरफ चलते हैं। जेली एक सेमी सॉलिड प्रोडक्ट है, यानी एक अर्ध ठोस उत्पाद है। इसे फलों के गूदा रहित स्वतः छनित फल सत्व में आवश्यक मात्रा में शर्करा, साइट्रिक अम्ल और पैक्टिन को मिलाने के बाद उबालकर बनाया जाता है। अंतिम उत्पाद में 75% कुल घुलनशील ठोस यानी शर्करा और 45% फल सत्व होना चाहिए। एक परिपूर्ण जेली पारदर्शी, आकर्षक रंग, फल व तेज महक देने वाली, काटने पर नोकदार किनारा बनाए रखने के लिए पर्याप्त ठोस होना चाहिए। इसे गोंद सा चिपचिपा या लेही और फल क्रिस्टल युक्त नहीं होना चाहिए। तो ये बात किसकी हो रही है, जेली की। इससे पहले हम जैम की बात कर चुके और ये जेली की बात यहाँ पर हमने करी है। तो यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को रोककर इंग्लिश मीडियम के फॉर्म में लिख सकते हैं। बात करते हैं मार्मलेड। मार्मलेड जेली के समान उत्पाद है और प्रायः साइट्रिक फलों से बनता है। साइट्रिक फलों का मतलब है जो खट्टे फल होते हैं, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, ठीक है, इनकी बात हो रही। इससे संबंधित फलों की जेली होती है जिसमें छिलकों के रेशे तैरते रहते हैं। फल मुरब्बा, मार्मलेड का मतलब मुरब्बा। फल मुरब्बा में 75% कुल घुलनशील सॉलिड और 45% उसके फ्रूट जो रहते हैं उसके पार्ट होना चाहिए। अब मेकिंग जैम, जैम तैयार कैसे करते हैं। फलों
जैसे सेब, आम, अनानास, चीकू, आलू बुखारा, नाशपाती, करौंदा, स्ट्रॉबेरी आदि से अथवा 2 या मिश्रित जैम के लिए 2 से अधिक फलों के गूदे के मिश्रण से आप जैम तैयार कर सकते हैं। फल को काटने और पीसने के बाद शर्करा व साइट्रिक एसिड मिश्रित कर उबाल कर तैयार किया जाता है। तो देखो, हम लोग जानते हैं कि शर्करा क्या है। शर्करा एक प्राथमिक यानी प्राइमरी फूड प्रिजर्वेटिंग एजेंट है। प्रत्येक 1 किलोग्राम फल, गुदा और मीठे फल जैसे सेब, आम इत्यादि के लिए 750 ग्राम शर्करा और खट्टे फल जैसे आलू बुखारा, अनानास इत्यादि के लिए 1 किलोग्राम शुगर के उत्पाद की अम्लता को बढ़ाने के लिए 2 से 3 किलोग्राम प्रति किलोग्राम फल गुदा की दर में साइट्रिक एसिड मिलाया जाता है। तो साइट्रिक एसिड कितना मिलाना चाहिए? तो 2 से 3 ग्राम मिलाना चाहिए प्रति किलोग्राम। यानी 1 किलोग्राम यदि आपने आपका फल लिया है, फ्रूट लिया है, तो 2 से 3 ग्राम उसके अंदर साइट्रिक एसिड मिलाना चाहिए। फल गुदा को नरम करने और अच्छी तरह मिश्रित कर उबालते समय 100 से 150 ml पानी मिलाते हैं। मिश्रण के ठंडे होने पर कुल घुलनशील शर्करा के 78% होने तक गाढ़ा करते हैं। उत्पाद को चौड़े मुंह वाले निर्मिजमीकृत जार में डालते हैं। पहले इसे आग के बनाने के लिए अनुशासित रंग का इस्तेमाल करते हैं। अनुशासित रंग का मतलब जो फूड कलर होते हैं। जार भरकर तुरंत ढक्कन को बंद कर देते हैं और ढक्कन का निर्जमीकृत करने जार को औंधा करते हैं और जैम को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और ठंडे व सूखे स्थान पर इसका स्टोरेज करते हैं। अब बात करते हैं जैम के बाद जेली तैयार कैसे करते हैं। तो अमरूद, खट्टे सेब, आलू बुखारा, लोकाटा, पपीता इत्यादि फल जिनमें पेक्टिन तत्व भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ये से आप जेली बना सकते हैं। इसलिए तुरंत पके फल का चुनाव किया जाता है और बेहतर परिणाम प्राप्त करते हेतु थोड़े से कम पके और पके फलों का मिश्रण का उपयोग किया जाता है। कम पके फल अम्ल व पेक्टिन और पके फल खुशबू देते हैं। यदि आप कम पके फल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और पेक्टिन की मात्रा ज़्यादा होगी, और फल पके हुए तो उनमें एक अच्छी सी मीठी सी खुशबू आती है। फलों को धोकर पतली फाँक में काटकर फाँक को भिगाने के लिए पर्याप्त पानी मिलाया जाता है। उत्पाद को अम्लीय स्वाद देने और पेक्टिन को निष्कर्षण को आसान बनाने के लिए 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से साइट्रिक एसिड मिलाया जाता है। यानी आपके पास 1 किलोग्राम फ्रूट है, फल है, तो उसमें 2 ग्राम साइट्रिक एसिड मिलाया जाएगा। इसके बाद इसे धीमी आंच पर लगभग आधे घंटे तक उबालते हैं। सामान्य निष्कर्षण के लिए समान मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। अवतरण को बिना दबाए व निचोड़े एक मोटे कपड़े से उसको छान लेते हैं। जो आपने आधा घंटा गर्म किया लगभग उसके बाद में उसको कैसे छानेंगे? पानी से उसको क्या करेंगे? मोटे कपड़े से उसको छान लेते हैं। जेल मापी एक कांच की नली होती है। जेल को मापने की एक नली होती है, कांच की नली होती है, जिसमें 11/4, 1 3/4 और 1/2 चिन्ह बने होते हैं। जेल मीटर को हाथ में रखकर इसके निचले सिरे को उंगली से बंद कर जल में डाले जाने वाली शर्करा को सीधे जेल मीटर में मापा जा सकता है। अब सत को नली के गर्दन तक भर लेते हैं। सत का मतलब क्या होता है? तो सत का मतलब जो जूस होता है उसकी बात हो रही है। हम उंगली हटा देते हैं और सत को 1 मिनट तक बहने देते हैं और निचले सिरे को पुनः बंद कर देते हैं। आप सत का लेवल मार्किंग लाइन के पास देख सकते हैं। यह 3/4 के पास होगा। इसका मतलब है कि आपने सत में 3/4 शर्करा मिलाई है। उदाहरण के लिए 1 लीटर सत में 750 ग्राम आपने शुगर मिलाई है, मतलब उसके एक्सट्रैक्ट बोल सकते हैं। अब सत का मतलब है एक्सट्रैक्ट। आगे चलते हैं। ये जेल मापी का डायग्राम दिया हुआ है और पेक्टिन की सांद्रता जांचने की जेल मापी। मार्मलेंड तैयार करना। मार्मलेंड एक जेली की तरह उत्पाद है जिसमें संतरे के छिलके के टुकड़े तैरते लटकते यानी सस्पेंडेड रहते हैं। ये सामान्यतः नींबूवंशी फलों में बनता है, जैसे संतरा, मॉल्ट, लेमन। 1 किलोग्राम संतरा या मॉल्ट का आधा किलो खट्टा लाइम लेकर मुरब्बा बनाया जा सकता है।
मार्मलेड मतलब मुरब्बा। संतरा या माल्ट को छीलकर पेक्टिन युक्त सफ़ेद भाग के अधिकतः रख लेते हैं। कुछ संतरों के छिलकों को पतले पतले टुकड़ों में तोड़ लेते हैं और पर्याप्त पानी में लगभग 10 मिनट तक उबाल लेते हैं। फाग को कुचल लें और जेली होने की स्थिति में पदार्थ को पानी में कवर कर लें। इसको आधे घंटे तक पकाएं और सत यानी एक्सट्रैक्ट को इकट्ठा कर छान लें। अब 750 ग्राम शर्करा को 1 लीटर सत में मिला दें और मिश्रण को 103 डिग्री सेंटीग्रेड पर पकाएं। अब इस अवस्था में सुगंध और रंग मिलाएं। आपको जो भी खुशबू मिलाना है वो मिला दें और जो भी आपको फ्रूट कलर है वो मिला दें, येलो, ग्रीन, रेड। उत्पाद को 80 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ठंडा करें और साफ कांच के बर्तन में डालकर इसको सील बंद कर लें। बर्तन को ठंडे व सूखे स्थान पर भंडारित कर दें। जेल बनाने में क्या समस्या होगी? तो जेल बनाने में निष्फल होने के बहुत सारे कारण हैं। बहुत ज़्यादा शक्कर की मात्रा हो जाती है, पेक्टिन या एसिड की मात्रा कम हो जाती है, लंबे समय तक यदि आप उसको पकाते रहते हैं और अंतिम बिंदु से कम पकाने पर भी ऐसा होता है। फेल्यूर ऑफ फ्रीजिंग जेली। आगे बात करें घनी या धुंधली जेली बनने के क्या कारण है? अस्वच्छ जूस या एक्सट्रैक्ट का उपयोग, अध पके फलों का उपयोग, अधिक पके हुए फलों का उपयोग, झाग को न हटाना और गलत तरीके से उसे उड़ेलना। क्रिस्टल का बनना, ये अधिक मात्रा में शर्करा मिलाने से जेली अधिक गाढ़ी हो जाती है और उसमें क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाता है। रुलाई जेली, जेली से तरल से स्वतः रिसाव की घटना को सिरनसिस या रुलाई कहते हैं और यह कई कारक होते हैं जैसे अम्ल की अधिकता, शर्करा की कमी, सांद्रता और अपर्याप्त पेक्टिन व फर्मेंटेशन के कारण भी ऐसा होता है। तो ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है, पूरा जो आर्टिकल्स है, ये हमने द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू से लिया है। तो साथियों, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं और साथ ही चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है यूट्यूब पर, आप सर्च करते हैं केमिस्ट्री बाय डी शर्मा। वहाँ पर भी जाकर आप फाउंडेशन, हिंदी, इंग्लिश सभी के वीडियो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद दोस्तों।